जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आप लोग की नवरात्रि की कैसी तैयारी चल रही है? ये देखिए, नवरात्रि से एक दिन पहले मैंने घर में क्या क्या तैयारी कर लिया है और क्या क्या सामान खरीदी हूँ। जो भी लोग पहली बार कलश स्थापना करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जैसे मैं कर रही हूँ उस हिसाब से आप लोग भी करने की कोशिश करें। जैसे माता रानी ने मेरी इच्छा पूरी की है ऐसे ही आप लोग की भी करें। जय माता दी। मैंने कुछ थोड़े बहुत लाल कपड़े से सजा लिए हैं। माता रानी कल आ रही हैं, उनके स्वागत में पूरी तैयारी चल रही है। और ये मैं मखाना का माला बना रही हूँ। वैसे तो मैं फूल का भी माला चढ़ाऊँगी, लेकिन मखाना का माला माता रानी के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और ये है दुर्गा जी का फ़ोटो, और मेरे पास पुराना हो गया था इसलिए मैंने नया मंगवा लिया है। ये धूप अगरबत्ती है। पूजा का कुछ सामग्री है जो एक दिन पहले ही सब ले लेना चाहिए। ये कपड़े हैं माता रानी के, और इसके बाद कपड़े, चुन्नी, जो जो ज़रूरी का चीज़ है वो सब मैंने मंगा लिया। ये अखंड जोत में जलाती हूँ। ये तिल का तेल है, मैं हमेशा तिल का तेल ही डालती हूँ। सरसों का तेल नहीं कभी डालना चाहिए। माता रानी के लिए हमेशा तिल का ही तेल होना चाहिए। ये गंगा जल है, गंगा जल, चंदन, रोली मोली, लौंग, इलायची, सुपारी और यही सब जो ज़रूरत का चीज़ है वो सब मंगवाई हूँ। लौंग, इलायची, जौ, ये सुपारी है, जौ, और उसके बाद कपूर, ये चावल है। चावल, कच्चा चावल भी रखना चाहिए। जोत जब भी जलाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं जलाना चाहिए, जोत के नीचे कच्चा चावल रखना चाहिए। और माता रानी को भी चढ़ाने के लिए चावल होनी चाहिए। ये जो मैं कलश स्थापना करूँगी उसके लिए नारियल है। नारियल को लपेटने के लिए लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा लेना चाहिए। और ये जो मैंने बताया था कपूर है। ये वैसे तो मैं पहली पूजा की ही बात आज कर रही हूँ। वैसे वो जब नवमी के दिन हम लोग हवन करते हैं वो हवन सामग्री भी ले आए थे। इस थैला में आ गया इसलिए मैंने दिखा दिया था। ये है माता रानी का किताब, दुर्गा जी के किताब। इससे ही हम लोग पूरे 9 दिन पढ़ते हैं। और ये स्टैंड है, लकड़ी का स्टैंड रखने से सही रहता है, आसानी होता है। और ये है मिट्टी का कलश। इसको 5-6 घंटे के लिए पानी में डाल देना चाहिए, दिए और कलश दोनों को ही। और चेक करना चाहिए कहीं टूटे हुए तो नहीं है। इसके अंदर पानी डालने से पता चल जाता है। अगर टूटे होंगे तो दोबारा ख़रीद लेना चाहिए, नहीं तो पूजा बेकार हो जाती है या टाइम बर्बाद हो जाता है दूसरा ख़रीदने लाने में। इसलिए एक दिन पहले ही चेक कर लेना चाहिए और पानी के अंदर तो रखना ही चाहिए। और ये प्रसाद कुछ हैं, फल, मिठाई, बतासा, ये सब माता रानी को चढ़ाने के लिए सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेते हैं, ताकि अगर आप ऑफिस जाती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं तो भी सही रहता है। और हस्बैंड को भी ऑफिस तो जाना ही होता है, तो ये माता रानी का पूजा क्योंकि हस्बैंड वाइफ मिल के करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें शामिल हों तो बहुत ही अच्छा है, बच्चे शामिल हो तो जितनी तैयारी आप एक दिन पहले कर लेंगी उतना ही कल सुबह सुबह जल्दी उठ के अगर आप ये पूजा करती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और घर का भी काम है और इसमें तो टाइम लगता है पूजा में, खासकर पहले दिन तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए ये पूजा हमें
जल्दी ही डेली उठ के सुबह सुबह करना चाहिए। हो सके तो आप 4 बजे 5 बजे डेली उठ के, और 2 ढाई घंटे तो लग ही जाते हैं। इस वजह से ऑफिस भी ना छूटे, घर का काम में भी कोई परेशानी ना हो, और माता रानी का हम पूजा अच्छे से कर सकें, इसलिए थोड़ा 10 दिन जल्दी उठना चाहिए और माता रानी का विधि विधान से अच्छे से पूजा करना चाहिए। अब ये है, मैं कुछ तैयारी और कर लेती हूँ। ये है, चौकी मैंने डाल दिया है, और चौकी पे ये लाल कपड़ा है। चौकी पे डायरेक्ट कभी भी माता रानी को नहीं रखना चाहिए, स्थापित नहीं करनी चाहिए। हमेशा लाल कपड़ा रखना चाहिए। वही मैं लाल कपड़ा इसमें डाल रही हूँ, और लाल कपड़ा डालने के बाद इसमें मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। माता रानी को हमेशा स्वास्तिक बनाने के बाद ही स्थापित करना चाहिए, और ये सब करने में टाइम लगता है, इसलिए हमेशा सबको एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। इस वीडियो में यही दिखा रही हूँ कि एक दिन पहले क्या क्या सामान ले आना चाहिए, और एक दिन तैयारी क्या क्या कर लेनी चाहिए, ताकि सुबह आसानी से अच्छे से हम पूजा कर सकें और किसी को परेशानी भी ना हो। इसमें मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। मैं बता दूं कि ये जो मैं पूजा कर रही हूँ इस बार तो मैं अपने आप खुद ही कर रही हूँ, नहीं तो मैं 3 साल पंडित जी को बुलाई थी। ये मेरा 5वां साल है, और क्योंकि पिछले बार कोरोना की वजह से मैं पंडित जी को नहीं बुलाई थी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, जिसके कारण मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ। और इस बार भी सोचे जब एक बार कर लिए हैं तो अभी भी, क्योंकि हम लोगों ने तो वैक्सीन ले लिया है लेकिन मेरी छोटी बेटी ने तो नहीं लिया है, उसको अभी हम काफ़ी परहेज़ में रखते हैं। इस वजह से मैंने सोचा चलो खुद ही कर लेते हैं। और फिर क्या है, मतलब जब चाहो तो पंडित जी को भी बुला के कर सकते हैं, और अगर नहीं बुला सकते हैं तो मेन आस्था और विश्वास होनी चाहिए माता रानी के प्रति। और काफ़ी कुछ लोग सीख जाते हैं करते करते, उस वजह से मैंने भी सोचा जो मुझे आता है मैं उस हिसाब से खुद ही पूजा कर लेती हूँ। और फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर पंडित जी को बुला लेंगे, क्योंकि वो तो देखिए काफ़ी अच्छे से उनको नॉलेज है, तो काफ़ी विधि विधान अच्छे से, हवन सब कुछ अच्छे से करवा देते हैं। तो आगे जब सब ठीक रहेगा तो पंडित जी को भी बुला के करूँगी। और क्योंकि पंडित जी को बुला के ही किया, मुझे माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, उनकी ही कृपा है। जो 2 साल पहले मैं गणेश पूजा में कंसीव की थी, लेकिन माता रानी नवरात्रे से पहले मुझे ब्लीडिंग आ गई थी, और माता रानी पे मुझे इतना विश्वास और आस्था था कि बेड रेस्ट होने के बावजूद भी मैंने पूजा किया, और वो भी पंडित जी ने काफ़ी विधि विधान से करवाया। और उन्हीं की कृपा है, पंडित जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है, जो आज बेटी मेरे साथ है। इसलिए माता रानी का पूजा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और हो सके तो ज़्यादा कोशिश करूंगी मैं पंडित जी के साथ ही करूं, और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे भी मुझे आगे मैं यही बता रही हूँ। इसमें मैं चावल डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं जोत जलाऊंगी। कभी भी जोत डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। और चावल डालने के बाद ये देखिए, अब मैं जहाँ पे कलश स्थापना करूँगी वहाँ पे मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। कलश स्थापना पंडित जी ने मुझे डायरेक्ट धरती पे करवाया था, इसलिए मैं अभी भी धरती पे ही कर रही हूँ। जैसे पंडित जी ने करवाया था वैसे ही मैं कर रही हूँ। कई लोग मिट्टी के बर्तन में कर लेते हैं, लेकिन पंडित जी ने धरती पे ही करवाना सिखाया है, और उनका कहना है कि धरती माता पे ही हमें कलश स्थापना करना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है। जिसकी वजह से मैं धरती माँ पे ही कलश स्थापना करती हूँ। और जगह की कमी के कारण लोगों के पास जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी माता रानी के लिए जगह निकालना चाहिए, और विधि विधान
से ही पूजा करना चाहिए। जैसे बताया जा रहा है उस हिसाब से ही करना चाहिए। और इसमें मैं स्वास्तिक बना के इसके अंदर मिट्टी डाल रही हूँ, मिट्टी, और फिर मिट्टी में रेता जो होता है वो डालूँगी। मिट्टी और रेता डालने से इसमें जो हम जौ डालेंगे वो काफ़ी सही से उग आते हैं, इसलिए मिट्टी और रेता मिला के ही इसमें डालना चाहिए। और जौ को हमेशा एक दिन पहले पानी में भिगो देना चाहिए, ताकि अच्छे से वो पानी में मिल के जब ये पौधे के रूप में होगा तो काफ़ी अच्छे से खिल जाते हैं। और यही कहूँगी, इस जो मैंने तैयारी किया है वो सारे चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ। और आगे जो भी जैसे भी मैं कलश स्थापना करूँगी और माता रानी की कृपा से मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है वो सारे वीडियो में लाती रहूँगी। और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।